अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त कश्मीर के पहाड़ों पर मौजूद हूँ और ये पहाड़ जहां पर मैं बैठकर ये वीडियो कर रहा हूँ, ये तकरीबन 5000 फीट बुलंदी पर है और ये साथ जंगलात भी हैं। हमारे यहाँ इन पहाड़ों में एक कहावत मशहूर है कि किसी औरत ने अपने शोहर के साथ नहीं रहना था, अपने खामद के साथ नहीं रहना था, तो उसने बहुत सारे बहाने, हीले बहाने ढूंढे कि मैं इससे कैसे अलग हो जाऊं, मैं इससे कैसे तलाक ले लूं, क्योंकि उस औरत की दोस्ती किसी और के साथ थी। तो उसने अपने शोहर से, हस्बैंड से जान छुड़ानी थी और उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करती रही, लेकिन उसे कोई बहाना ना मिले। तो आखिर में उसने कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर ये कहा कि मुझे अपने शोहर के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ये रोटी खाता है तो इसकी दाढ़ी हिलती है, तो ये दाढ़ी हिलती है तो मुझे उलझन होती है। लिहाजा या तो इसे कहें कि रोटी खाते हुए इसकी ठोड़ी ना हिले, दाढ़ी ना हिले, या फिर ये मुझे तलाक दे दे, और फिर आखिर उसे तलाक हो जाती है। यानी कि उसने बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। जाहिर है जब भी खाना खाएंगे आपकी ठोड़ी भी हिलेगी, आपकी दाढ़ी भी हिलेगी, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। बहरहाल उसने तलाक ले ली और अपने माशूक के साथ वो बहरहाल उसके बाद उसने शादी करके जिंदगी शुरू कर दी और बच्चे शच्चे पैदा किए और उसके बाद मुझे मारना शुरू कर दी हैं। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस भी कुछ इसी तरह से ही चलाया जा रहा है। इसके मामलात भी कुछ इसी तरह से हैंडल किए जा रहे हैं कि जनाब इसकी दाढ़ी हिलती है, हम इसके साथ नहीं रह सकते। मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने, आपको याद होगा, पिछली समात पर कहा कि जनाब जिब्रान नासिर वेस्ट कोट पहनकर आया हुआ है, सफेद कपड़े पहनकर, मैं केस नहीं सुन सकता, ये टाई होनी चाहिए, कोट होनी चाहिए, सफेद शर्ट होनी चाहिए। और उसके बाद डर कर जिब्रान नासिर साहब ने आज सब तैयारी कर रखी थी, कपड़े प्रेस करवा लिए, स्टीम प्रेस करवाए, सब कुछ करवाया। इवन जो कोर्ट रिपोर्टर है शाहिद हुसैन साहब, उन्होंने नई जैकेट, नई शर्ट उन्होंने पहनी, उसका इंतखाब किया कि ये नो जज साहब का ये कोर्ट रिपोर्टर है, ये कपड़े और पहनकर आया हुआ है, पुराने कपड़े पहनकर आया हुआ, मैं केस नहीं सुनूंगा। तो सब तैयार होकर कोर्ट में पहुंचे और वहां पर जो कोर्ट का स्टाफ था उन्होंने मेहदी अली काज़मी को बताया कि जनाब जज साहब, पहले से ये चीज, जज साहब का शेड्यूल तय था कि उन्होंने 31 तारीख से 4 जनवरी तक छुट्टी पर जाना है, तो लिहाजा जज साहब तो छुट्टी पर हैं। यानी जज साहब को ऑलरेडी पता था, एक हफ्ता पहले से पता था, ये काफी टाइम पहले से पता था कि ये उनकी शेड्यूल छुट्टियां हैं, स्केड्यूल है, बाकायदा से एक शेड्यूल मौजूद है, उनकी छुट्टियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, चूंकि उस दिन तारीख देनी थी, उन्होंने उस दिन इस मुकदमे को नहीं सुनना था, उन्होंने उस दिन इस मुकदमे से जान छुड़ानी थी, तो उन्होंने ये आर्गूमेंट सामने रख लिया कि जिब्रान नासिर जनाब वेस्ट कोट और कपड़े पहनकर आया हुआ है, लिहाजा मैं ये आर्गूमेंट नहीं सुन सकता। हालांकि जिब्रान नासिर साहब इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लीगल माइंड जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी खुशलबासी से खैर उनके, हम क्या पूरी दुनिया मोतरिफ है और हम लोग काफी सारा सीखते भी हैं उनसे। लेकिन उन्होंने कहा जी वेस्ट कोट और कपड़े पहने हुए ये मुकदमे को नहीं सुनूंगा। ये उसी तरह का भोंडा आर्ग्यूमेंट था जो अक्सर हम कहते रहते हैं कि इन पहाड़ों में कि उसकी दाढ़ी हिल रही थी और वो रोटी खाते हुए उसकी दाढ़ी हिलती है, लिहाजा वो औरत उसके साथ नहीं रह सकी क्योंकि उस औरत की दोस्ती यारी कहीं और थी। तो मुझे यकीन है कि हमारी मोअज़्ज़ज़ अदिया की दोस्ती यारी कहीं और नहीं होगी और ये कोई जज साहब जाहिर है भूल गए होंगे, शायद याद नहीं होगा, या जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट आप देना चाहते हैं बहरहाल दें, आपके पास ऑप्शन है कोई नहीं, तो जो छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन आज सारे लोग मौजूद थे, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जजेस मौजूद नहीं थे, जज साहब आज मौजूद नहीं थे और जज साहब ने एक दफा फिर इस केस को लटका दिया है। एक चीज बड़ी खुलकर सामने आ रही है कि रियासत की कमर में जान नहीं है, रियासत के अंदर कंडा नहीं है, रियासत के अंदर नमक नहीं है, रियासत के अंदर इतना तड़ नहीं है कि वो किसी बदमाश के खिलाफ फैसला दे सके, बल्कि वो गरीब को लटकाते हैं, उसे कोर्ट में घसीटते हैं और इतने चक्कर लगवाते हैं कि उसकी जूतियां घिस जाती हैं। मेहदी अली काज़मी 8:30 बजे कोर्ट के अंदर मौजूद था। 8:30 बजे शदीद सर्दी में वो शख्स तकरीबन 6 बजे उठा होगा और तैयारी करके अपनी बेगम को लेकर, अपनी बच्चियों को घर में छोड़कर वो 8:30 बजे कोर्ट में मौजूद था और कोर्ट में जाकर स्टाफ ने सिर्फ उसे ये बताया कि जनाब वो यहाँ पर जज साहब नहीं है, जज साहब छुट्टियों पर चले गए। मेहदी अली काज़मी ने कहा कि स्टाफ मुझे कह रहा है कि जज साहब छुट्टी पर हैं, मुझे नहीं पता था कि जज साहब की छुट्टी है, मेरी तो जिम्मेदारी थी, मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ और मैं यहाँ पर जाहिर है आता रहूंगा। मेहदी काज़मी तो आता रहेगा, हम लोग रिपोर्ट करते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, बातचीट करते रहेंगे, लेकिन कब तक इस सिस्टम ने नंगा होना है, कब तक इस सिस्टम ने ये बहाने बनाने की उसकी दाढ़ी हिल रही थी, हम उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन कोर्ट को एट द एंड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल फैसला करना होगा। कोर्ट को उस बच्ची को वालिदैन के हवाले करना होगा, कोर्ट को बताना होगा कि दाढ़ी वाक़ितन हिल रही थी या फिर वाक़ितन वो लड़की ठीक कह रही थी, उसकी दोस्ती यारी कहीं और थी और उसने सिर्फ जान छुड़ानी थी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।